जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक है आप लोग? अच्छा, ये मेरी सी पैक के हवाले से वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सी पैक का हमारी इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट है और हमारी इकॉनमी कैसे इम्प्रूव हो रही है थ्रू सी पैक। तो इसमें मुख्तलिफ सेक्टर होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर को सी पैक ने टारगेट किया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर आज मैं डिस्कस करूँगा और आने वाली वीडियोस मेरी किन सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये मेरी वीडियो होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो कैसे प्रमोट करेगा सी पैक। तो सी पैक के हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सी पैक जो है वो कैसे तीन उसके जो मेन फेसेस हैं। फर्स्ट फेज़ है जो 2015 से 2020 तक जाएगा, फिर 2020 से 2025 तक, फिर 2025 से 2030 तक। पहले सेक्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा फेस में, और दूसरे सेक्टर में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, रेलवे को डेवलप किया जाएगा। और जो थर्ड सेक्टर होगा उसमें हमारी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, यानी हम सी पैक से अर्निंग भी स्टार्ट शुरू कर देंगे। ये तो हमारे फेसेस थे सी पैक के। तो उसमें जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इस हवाले से तो चाइना ने इस पे बहुत बड़ा काम स्टार्ट कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप 2018 से डाटा उठाएं, इकोनॉमी सर्वे करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का 18.7% शेयर था, और इसी तरह हमारी जो लेबर थी वो 39% कनेक्ट थी। लेकिन जब से सी पैक इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में, और 2015 से 2020 तक गया, तो ये स्टैट आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा, वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि हमारा जो जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 20% है, और हमारी जो लेबर है वो 40% इसके साथ कनेक्ट है थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक ड्रामेटिकली बहुत अच्छा चेंज आया एग्रीकल्चर सेक्टर में। ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने का और सब्सिडीज़ देने का, क्योंकि इसको जो टेक ओवर किया है वो हमारी चाइनीज़ कंपनी ने इसको टेक ओवर किया, और इसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई, और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है सी पैक के हवाले से। तो इसमें आपने शेयर आपने पढ़ के देख लिए 2015 से 2018 तक, 2018 से 2020 तक मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो बताया। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद इसमें आगे हम जाने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के किन सेक्टर्स को उसने टारगेट किया। सबसे पहले उसने रिसर्च को टारगेट किया कि ऐसी वैरायटीज़ लाई जाएं जो डिज़ीज़ फ्री वैरायटीज़ हों, और जो क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हों। अगर कोई बीमारी आए या पेस्ट का अटैक हो तो वो उसको उसका जो है डिफेंस शो करें, और उस पे जो है उस पे कामयाब हो जाएं, उस पे हमले को जो है वो ख़त्म कर दें। एक तो ये डिज़ीज़ फ्री वैरायटीज़ को इम्प्रूव करवाया, फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव कराया, फिर हमारी रिसर्च को इम्प्रूव कराया, फिर आप देखें कि हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कराया, हमारी पोल्ट्री सेक्टर को इम्प्रूव किया, हमारी फिशरीज़ को डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया, हमारे फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर फोर मेजर आगे डिवाइड हो जाता है, फोर मेजर सेक्टर में: लाइफ स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री और क्रॉप्स। इन चारों को उसने फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर में। खसूसी तौर पर क्रॉप्स में उसने जद्दत लाने की कोशिश की, ऐसी वैरायटीज़ लाने की कोशिश की जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हो, जो है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस हो, क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से भी वो वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई जो